हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल अजीज मैटिची में फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यूनिट कन्वर्जन करना सीखेंगे। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं बहुत ही आसान तरीके से कि एक यूनिट कितना होता है, एक किलोवाट कितना होता है, एक एचपी कितना होता है, एक एम्पियर कितना होता है और एक वाट कितना होता है। बहुत ही आसान भाषा में हम इस वीडियो में इसको समझेंगे। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक यूनिट के बारे में चलिए समझते हैं। तो आखिरकार एक यूनिट होता क्या है। तो दोस्तों, एक यूनिट जो है वो बिजली का जो दर मापता है, यानी बिजली कितना है खपत हुई है उसको मापने के लिए यूनिट का इस्तेमाल होता है। जैसे कि अगर हम एक बात करें कि अगर आपके पास 100 वाट का कोई पंखा है, फैन है, ठीक है, उसको अगर आपने 1 घंटे इस्तेमाल किया, जब 100 वाट का क्या है आपके पास एक फैन है, पंखा है, 1 घंटा हमने इस्तेमाल किया तो इसको क्या कहा जाएगा कि 100 वाट आवर, यानी कि 100 वाट आवर हमने आपने क्या इसको चलाया है, यानी 100 वाट घंटा इसको कहेंगे। अगर यहीं पर 100 वाट का क्या है फ़ैन है, इसको आपने कितने टाइम में चलाया, 10 घंटे चला दिया। 100 वाट का है, अगर आप इसी को आपने 10 घंटे चलाया, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये आपका 1000 वाट आवर कहा जाएगा, जो कि जिसको हम क्या कहेंगे, एक यूनिट कहेंगे। जिसको क्या बोला जाएगा, एक यूनिट बोला जाएगा। यानी जो एक यूनिट होता है वो 1000 वाट के बराबर होता है, जिसको हम क्या बोलेंगे, इस 1000 वाट को 1 किलोवाट भी कहा जाता है। समझ गए बहुत ही आसान तरीके से कि 100 वाट का आपके पास कोई फ़ैन है, उसको अगर 1 घंटा चलाएंगे तो आपका कितना खपत होगा, 100 वाट आवर खपत होगा। अगर आपने 100 वाट का एक फ़ैन है जिसको आपने 10 घंटे चलाया तो कितना हो जाएगा, टोटल 1000 वाट आवर हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, एक यूनिट बोलेंगे। यानी कि 1000 वाट होता है एक यूनिट में। समझ गए। अब इसी 1000 वाट को क्या कहा जाता है, 1 किलोवाट भी कहा जाता है। ये भी हमारा क्लियर होता चला गया कि 1 किलोवाट कितना होता है, वो आपका 1000 वाट के बराबर होता है। तो हम यहाँ पर 2 पॉइंट हमने समझ लिया, एक यूनिट कितना होता है और 1 किलोवाट कितना होता है। अब हम बात करेंगे कि एक एचपी कितना होता है। तो दोस्तों, एचपी क्या है, शक्ति की मापक है, यानी कि शक्ति, कोई भी उपकरण कितनी पावरफुल है उसके मापने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। जैसे कि शक्ति देखिए मात्रक क्या क्या होता है, तो शक्ति का जो मात्रक होता है वो वाट होता है, किलो वाट होता है, और एचपी से भी इसको माप सकते हैं। वाट के बारे में हमने समझ लिया कि वाट क्या है, किसी भी कि कोई उपकरण कितनी शक्तिशाली है उसको मापने के लिए वाट का इस्तेमाल होता है। कोई भी उपकरण कितनी शक्तिशाली है उसको दर्शाने के लिए वाट का इस्तेमाल होता है। जैसे कि 100 वाट का ये हमारे पास फ़ैन था, तो ये और 100 वाट है, इसलिए क्या है यहाँ पर वाट का इस्तेमाल होता है। अगर कोई बल्ब है, अगर यहाँ पर 50 वाट का है, ठीक है, 50 वाट का बल्ब है, तो इसके जो शक्ति को दर्शाने के लिए यहाँ पर देखिए वाट का इस्तेमाल किया गया है कि ये, यानी कि ये 50 वाट का है, 50 पावर का है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, वाट कहा जाता है। और वाट को क्या कहते हैं हम, किसी भी उपकरण की शक्ति को दर्शाने के लिए वाट का इस्तेमाल होता है। तो यानी ये भी वाट के बारे में समझ लिया, इसको समझ लिया, इसको समझ लिया। अब एचपी के बारे में समझते हैं। तो एचपी क्या होता है दोस्तों, शक्ति के जो मात्रक है वो वाट होता है, किलोवाट होता है और एचपी होता है। तो एचपी क्या होता है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। एचपी दोस्तों, जैसे कि कोई हमारे घर के अंदर क्या है, मोटर है, जैसे जो पानी का मोटर होता है, चाहे टुल्लू है या फिर सबमर्सिबल है, उसको क्या है एचपी में नापा जाता है। तो मैं बात करूँ कि जो एक एचपी होता है वो कितना होता है, तो एक एचपी 746 वाट के बराबर होता है, ठीक है। यानी कि अगर आपने एक एचपी का मोटर अगर आपने 1 घंटे इस्तेमाल किया तो वो कितना कहा जाएगा कि 746 वाट आवर आपने क्या है बिजली खपत की है, ठीक है, इसको इतना कहा जाएगा। अगर यहीं पे 2 एचपी का अगर आपके पास मोटर है तो क्या हो जाएगा, वो कितने वाट के बराबर हो जाएगा, तो इसको क्या करेंगे हम 2 से उसमें गुणा कर देंगे, तो टोटल कितना हो जाएगा, 2 छः 12 का 2 हासिल लगाए 1, 2 चौका 8, 1 9, 2 7 14, 1492 वाट हो जाएगा। अगर इसको आपने 1 घंटे इस्तेमाल किया तो इसको क्या कहा जाएगा कि 1492 वाट आवर, ठीक है, यानी इतना होगा। तो ये रहा आपके सामने एचपी के बारे में। अब लास्ट में हम बात करेंगे 1 एम्पियर क्या होता है, कि 1 एम्पियर किसे कहते हैं।
तो दोस्तों जो एम्पियर होता है ये क्या है, बिजली की दर को मापता है। जैसे कि कोई ठोस सामान है उसके लिए किलोग्राम का इस्तेमाल होता है, ठीक है। अगर कोई दूरी नापनी है तो उसके लिए मीटर का इस्तेमाल होता है। उसी तरीके से बिजली की दर को मापने के लिए कि कोई तार, जैसे कि यहाँ पर एक क्या है, तार है, तो ये इसमें कितनी बिजली बह रही है उसको क्या है, एम्पियर से नापा जाता है, ठीक है। तो आखिरकार एक एम्पियर कितना होता है, तो दोस्तों जो एम्पियर होता है, एक एम्पियर, वो एक एम्पेयर क्या होता है, ये बताता है कि इस तार में वो कितना जो है कि बिजली बह रही है, उसको कहते हैं एक कूलाम पर सेकेंड, यानी कि एक सेकेंड में कितनी कूलाम इसके अंदर बिजली चल रही है, उसी को एक एम्पियर कहा जाता है। तो एक कूलाम क्या होता है दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं, जो एक कूलाम होता है, एक कूलाम बराबर 6.24 गुणे 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होता है। यानी कि एक सेकेंड में अगर इतना कूलाम बिजली बह रही है तो उसको क्या कहा जाएगा, एक एम्पियर कहा जाता है। तो ये रहा आपके सामने इन सभी के बारे में जानकारी कि एक यूनिट कितना होता है, एक किलोवाट कितना होता है, एक एचपी कितना होता है, एक एम्पियर कितना होता है और वाट क्या होता है, ठीक है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल पहली बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में।